नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन देके रखी, ये आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक पिक्चर दिखाई गई है ना, मतलब अगर आप टॉप व्यू ऊपर से अगर आप देखें, यहाँ ये इस तरीके से परेड हो रही है, करेक्ट। और अगर आप देखें ऊपर से तो पता है आगे मतलब आपको कुछ कॉलम्स दिखाई पड़ेंगे, जैसे ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे कुछ कॉलम दिखाई पड़ेंगे। इसको मैं बना देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको फील आ जाए चल क्या रहा है। अगर आप इसका टॉप व्यू देखेंगे यानी कि ऊपर से अगर आप देखेंगे तो पहले आप समझिए आपको कॉलम किस तरीके से दिखाई पड़ेंगे। देखिए मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है, ठीक, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो आगे आपको बैंड वाले बंदे दिखाई पड़ेंगे, मतलब ये जो ब्लैक कलर से मैं डॉट दिखा रहा हूं, इनके पास बैंड है, जो बैंड बजाते हैं ना इस तरीके से, ये बैंड वाले बंदे हैं ना। और इनके पीछे क्या है, इनके पीछे सैनिक है हमारे, है ना, इस तरीके से देखिए, ये देखिए, हालांकि सैनिक तो सभी लोग हैं, कोई बात नहीं, ये आगे बैंड वाले और पीछे ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला और ये सैनिक है, इस तरीके से ये हमारे सैनिक है ना, ऐसे दिखाई पड़ता है आपको। फिर सेकंड कॉलम में भी सेम डिसिप्लिन होगा, यानी कि सेम तरीके से आपको पैटर्न दिखाई पड़ेगा, ये बैंड वाले बंदे हो गए। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अब हमें क्या पता कि आगे 2 बैंड वाले या 3 बैंड वाले, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि आगे ये 2 बैंड वाले इस तरीके से, और पीछे आपको ब्लू कलर से, अगर आप टॉप व्यू इसका ऊपर से देखो, अगर आप इसको जाके मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर को एक जगह रोक के ऊपर से आप इनको देख रहे हो, तो आपको परेड कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी जो ये व्यू में आपको दिखा रहा हूं, करेक्ट। और अगर आप देखें तो ये देखिए, जैसे ये हो गया बैंड वाले बंदे, ये 2 बंदे बैंड वाले हो गए हमारे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप आगे देखें तो पीछे ये इस तरीके से, ये ऐसे पीछे इसके ट्रूप्स है ना, इस तरीके से आपको बहुत सारे कॉलम, मैंने 1 2 3 कॉलम आपको दिखाए, इस तरीके से आपको कॉलम दिखाई पड़ेंगे अगर आप टॉप व्यू देखोगे, मतलब ऊपर से आप देख रहे हो, है ना, ऐसे। पहले तो ये इमेजिनेशन आपको होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो मेन इंफॉर्मेशन हमें देके रखी हुई है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे इन्होंने बैंड वालों की बात करी है ना, तो भाई ये जो ब्लैक कलर से मैंने आपको दिखाया है, बैंड वाले भी हो सकते हैं और बाइकर्स भी हो सकते हैं, क्या पता ये आगे ऐसे बाइकर्स चल रहे हो, ये ब्लैक कलर से ऐसे बैंड वाले बोल दीजिए आप इनको, या बाइकर्स आप इनको बोल दीजिए, आगे बाइक वाले बंदे चल रहे हो। और पीछे ये पीछे जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया है, ये पीछे इस तरीके से एक डिसिप्लिन मैनर में पीछे हमारे पास जो है हमारे सैनिक चल रहे हैं इस तरीके से। तो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसे कॉलम्स दिखाई पड़ेंगे, करेक्ट। तो ये एक फील आपको होना चाहिए। बहरहाल अब हम लौट के आते हैं, जो मेन इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में, वो मेन इन्फॉर्मेशन ये है कि पार्ट ए में इन्होंने हमसे ये बोला है कि देखिए आर्मी ट्रूप्स ऑफ, मतलब सैनिकों की बात कर रहा है, 624 मेंबर्स हैं, एंड आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स हैं, मतलब आर्मी जिनके पास आर्मी बैंड है उनके पास वो 32 लोग हैं ऐसे। और जो आर्मी ट्रूप्स हैं हमारे पास, जो सैनिक है 624, हालांकि सैनिक तो सभी लोग हैं वो नहीं है ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 32 लोगों के पास क्या है, बैंड है, और 624 उनके पीछे पीछे क्या करेंगे, परेड करेंगे, है ना। तो एक ये इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा। अब पार्ट ए की इन्फॉर्मेशन देखते हुए ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने हमसे पूछा हुआ है, पढ़िए। कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द आर्मी ट्रूप कैन मार्च। अब तो ये वही बात हो गई कि कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर दिखाई पड़ेगी, है ना, कि आगे ये ऐसे बैंड वाले होंगे और पीछे पीछे इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पीछे, मतलब टॉप से अगर देखोगे तो पीछे जो है आर्मी ट्रूप आपको एक वेल डिसिप्लिन मैनर में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको बात देखिए सीधी सीधी आपको ये समझ में आती है, एससीएफ निकाले कि एलसीएम, तो ऑब्वियसली आप एससीएफ निकालोगे, क्यों, क्योंकि देखिए देखिए यहाँ पर आपके पास 624, एक नंबर क्या है 624 है, ठीक है। 1 सेकेंड जरा इसको थोड़ा सा मैं, यस। तो एक नंबर आपके पास क्या है 624 है, करेक्ट। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 32। अब आप खुद सोचो अगर एलसीएम निकाल दोगे तब तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, है ना। और बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो खुद सोचो आप, मतलब एक जनरल बात मैं आपसे कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो ये कॉलम इतने ज्यादा थोड़ी ना होंगे, है ना। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपने किए होंगे, आपको एससीएफ ही निकालना है। तो एससीएफ जल्दी से निकाल लेते हैं जरा, इतना तो आप कर लोगे, क्योंकि नीचे के जो क्वेश्चन है वहां आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, वहां हम डिस्कस करेंगे। 624 का अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे 2 रेज़ टू द पावर 4, ये आप करके देख सकते हो, इंटू 3 इंटू 13, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं यहाँ पर, है ना। और 32 को क्या लिख सकते हो आप, 2 रेज़ टू द पावर 5, है ना। बाकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं। अब बताइए इन दोनों का एचसीएफ कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर एचसीएफ निकल के आ रहा है हमारे पास 2 की मिनिमम पावर यहाँ पर कितनी 4, और यहाँ पर भी कितनी है 2 की मैक्सिमम पावर, मतलब 2 टू 5 तक जा रहा है ना 2 की पावर 5, तो हमें जो कॉमन मिलेगा वो 2 की मिनिमम पावर हम लोग लेंगे, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 4। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, बट यहाँ तो 3 है नहीं, यहाँ 13 है नहीं, है ना। तो बस आपका एलसीएम सॉरी एचसीएफ कितना आ गया आपका 2 रेज़ टू द पावर 4, यानी कि आ गया कितना, ये तो सबको आता होगा ना, एचसीएफ तो आप निकाल लोगे। बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, ध्यान से समझिए जरा। ये 3 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसे इसके प्राइम फैक्टर थे 624 के, और हमारे पास 32 के प्राइम फैक्टर ये, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर आ गया हमारे पास कितना 16, तो 16 एचसीएफ हो गया।
ये आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको आंसर बताऊं, मेरा एम ये है कि हमने एचसीएफ निकालने का मतलब है, हमने इसलिए निकाला क्योंकि 16 कॉलम्स ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे। मतलब अगर आप टॉप से देखोगे तो पता है आपको कैसे दिखाई पड़ेगा। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है। पार्ट 1 का मैं आपको पिक्चर बना के दिखाता हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 624 आपके पास क्या थे, आर्मी ट्रूप्स, और 32 बैंड वाले बंदे थे। करेक्ट, 32 क्या है, बैंड वाले, करेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, और इन दोनों का जब हमने एचसीएफ निकाला तो हमारे पास कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। यानी कि कितने कॉलम्स होंगे मैक्सिमम, 16 कॉलम्स में ये लोग मार्च कर रहे होंगे। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, जो कि मैं बिल्कुल बनाना चाहता हूं ताकि आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए फर्स्ट कॉलम, ठीक, उसके बाद सेकेंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे टोटल कितने हो जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉलम मैं जानबूझ के बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अब आप एक काम करो, हर एक कॉलम में बताओ कितने बैंड वाले बंदे होंगे। तो आप क्या करो, इस 16 से 32 को डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, मैं डिवाइड करके दिखा दे रहा हूं, 32 को 16 से डिवाइड करोगे, आएगा आंसर 2। कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब पता है क्या, 2 बैंड वाले बंदे यहाँ है। मैं ब्लैक कलर से किसको दिखा रहा हूँ, बैंड वाले बंदों को, है ना। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ जरा। 624 आर्मी ट्रूप्स है ना जो आपके, उसको मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। 624 आर्मी ट्रूप्स जो है हमारा, उसको किससे दिखा देते हैं, ब्लू कलर से, ठीक है। तो बैंड वाले बंदों को मैं किससे दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर से, ओके। तो इसका मतलब ये है कि 32 लोग हैं, तो और टोटल कितने कॉलम है, 16। इसका मतलब दो दो बंदे हर एक कॉलम में आ जाएंगे, ये बैंड वाले बंदे। और आप टॉप से देख रहे हो, ये देखो ये बैंड वाले बंदे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए डायग्राम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी भी गलत ना करें, ठीक है। 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड बेटा, 1 सेकेंड। ये ऐसे देखिए, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब आप काउंट कर लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो 32 बैंड वाले बंदे कंप्लीट हो गए। और आपसे, आप ऊपर से देख रहे हो तो बैंड वालों के पीछे ही तो आर्मी ट्रूप्स चल रहा होगा ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं क्या करूं इस बार, 624 को किससे डिवाइड करूं, जो कि आप खुद से कर लीजिएगा। 624 को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, 16 से, है ना, जो कि एचसीएफ है आपका, ठीक है। तो 624 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करेंगे 39 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आप संभाल लेना। 39 यहां कितना आ जाएगा, 39 मैंने डायरेक्ट कर दिया बेटा, है ना। इसका मतलब क्या है, हर एक कॉलम में 39 आर्मी ट्रूप्स होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते बेटा टोटल कितने होंगे हमारे पास, 39 इस कॉलम में होंगे, और इसी तरीके से 39 इस कॉलम में होंगे। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि चल क्या रहा है यहाँ पर। 39 इस कॉलम में होंगे। इसी तरीके से आर्मी ट्रूप्स वाले जो 624 बंदे हैं, उसमें से 39 इस कॉलम में होंगे। अब समझ में आया क्वेश्चन। अब आप मुझे बताओ, एक कॉलम में टोटल कितने बंदे, एक कॉलम में टोटल कितने बंदे बताओ, इस टोटल कितने बंदे। तो इसमें जो टोटल है एक कॉलम में, ध्यान से सुनिए, ये हो गए कितने, 2 तो हो गए बैंड वाले, 2 हो गए कौन से, बैंड वाले, और उनके पीछे पीछे 39 लोग हो गए कौन से, ये वाले ग्रुप में से, आर्मी ट्रूप्स में से, करेक्ट। तो अगर आप देखें, ये आ गया हमारे पास कहां से, आर्मी ट्रूप्स से। तो टोटल कितने हो गए बताइए, 41 हो गए। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक कॉलम में टोटल कितने होंगे, 41। तो दूसरे कॉलम में भी 41, तीसरे कॉलम में भी 41, ऐसे करते करते कितने कॉलम्स हैं टोटल, 16 कॉलम्स है ना। तो अगर हम टोटल बंदे निकालेंगे, टोटल कितने बंदों ने पार्टिसिपेट किया यहां पर, तो कितना हो जाएगा बताओ, एक कॉलम में कितने, 41, एक कॉलम में कितने, 41। तो 16 कॉलम में कितने होंगे, 16 इंटू 41, और करके देख लीजिए। 16 इंटू 41 जब आप करोगे, क्वेश्चन समझाने वाली बात है बेटा, है ना। 16 इंटू 41 अगर आप करोगे तो आंसर कितना आ रहा है, 656। यानी कि टोटल कितने लोग थे, 656। जरा चेक करो, जरा चेक करो, टोटल चेक करो, क्या टोटल 656 ही लोग थे। हाँ, ये देखिए, इनको अगर आप ऐड करोगे, ये देखिए 624 आर्मी ट्रूप वाले बंदे और 32 बैंड वाले बंदे, ठीक है। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 6, 3 + 2 5, 656। यानी कि हम लोग ने बिल्कुल सही किया है एचसीएफ निकाल के। आई थिंक अब आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि हमने एचसीएफ क्यों निकाला है, करेक्ट।
इसलिए मैंने इतना पूरा एक्सप्लेन किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, अब पार्ट बी इंफॉर्मेशन को पढ़िए। उन्होंने बोला सेकेंड ग्रुप ऑफ सीआरपीएफ ट्रूप्स विद 468 सोल्जर्स बिहाइंड 228 मेंबर ऑफ बाइकर्स, है ना। अब यहाँ पे भी वही है, सीआरपीएफ ट्रूप्स के बारे में बात कर रहा है वो। इसमें 468 सोल्जर्स हैं और 228 बाइकर्स हैं, करेक्ट। तो अब बी पार्ट से रिलेटेड इन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का पूछ लिया। कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विद द सीआरपीएफ ट्रूप कैन मार्च। तो भाई देखो, सीआरपीएफ ट्रूप जब चलेगा तो आगे आगे बाइकर्स चलेंगे और पीछे पीछे ये जो सोल्जर्स हैं चलेंगे। यानी कि आपको फिर से क्या करना है, 468 और 228 का क्या निकालना है, एसएफ निकालना है। तो निकालते हैं। 468 का प्राइम फैक्टर होगा 2 रेज़ टू द पावर 2, ये आप खुद से निकाल लीजिएगा, 3 रेज़ टू द पावर 2 और इनटू 13 ऐसा आएगा। और 228 जो बाइकर्स हैं उनका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1, यानी कि 3 आ जाएगा, इंटू में 19 करके देख लीजिएगा, आ जाएगा, है ना। नाउ अब एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो एचसीएफ यहां से कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, 2 रेज़ टू द पावर 2, ये देखिए 2 की भाई 2 की पावर 2 ऊपर भी है नीचे भी है, इसमें भी है, दोनों में, है ना। और इंटू 3 की पावर हम छोटी वाली लेंगे तो 3 रेज़ टू द पावर 1 यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा। तो ये सब एचसीएफ निकालना आपको आता होगा। यहाँ से 2 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 3 की पावर 1 का मतलब हो गया 3, तो 4 3 हो गया 12, इसका मतलब 12 कॉलम्स। अब इसकी मैं पिक्चर बना देता हूं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसकी मैं पिक्चर बना देता हूं, चल क्या रहा है एक्चुअल में, है ना। तो पार्ट 2 की पिक्चर देखिए। पार्ट 2 में कुछ इस तरीके से हो रहा होगा हमारे पास, पार्ट 2 में कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, टोटल 12 कॉलम्स होंगे, ठीक है। और इसमें से अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख दूं कि क्या क्या हमारे पास चीजें थी, इसमें से अगर आप देखें तो हमारे पास 468 सोल्जर्स थे, करेक्ट। और हमारे पास 228 बाइकर्स थे, 228 बाइकर्स थे, करेक्ट। अब और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आया था, यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आया था बताइए। कॉलम्स आए थे हमारे पास 12। इसका मतलब अगर हम लोग क्या करें, जो कि मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं, 1 सेकेंड जरा इसको हटा देते हैं। देखिए अगर हम 468 को डिवाइड करें किससे, 12 से, जो कि आप करके देख लीजिएगा, मैं जस्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो 468 डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करेंगे आएगा 39, ठीक है। वो आप करके देख लीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आएगा 39, है ना, करेक्ट। यानी कि हर एक कॉलम में हमारे पास 39 क्या होंगे, 39 क्या होंगे, सोल्जर्स, करेक्ट। उसके बाद अगर आप 228 को 12 से डिवाइड करें, 228 डिवाइडेड बाय 12, तो 228 डिवाइडेड बाय 12 अगर आप करेंगे आएगा 19, यानी कि हर एक कॉलम में 19 बाइकर्स होंगे, 19 बाइकर्स। अब अगर आप टॉप से देख रहे हो आपको क्या दिखाई पड़ेगा बताइए। आपको हर एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में आपको पता है क्या दिखाई पड़ेगा, आपको पहले कितने बाइकर्स दिखाई पड़ेंगे, 19 बाइकर्स दिखाई पड़ेंगे। ऐसे देखो 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपको पहले 19 बाइकर्स दिखाई पड़ेंगे और फिर उसके पीछे 39 सोल्जर्स दिखाई पड़ेंगे। उसके पीछे आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, 39 सोल्जर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, करेक्ट। ये इस तरीके से ऐसे करके, मैं पूरे नहीं बना सकता हूं, तो ये 39 सोल्जर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, करेक्ट। और इसी तरीके से यानी कि अगर हम आपसे बोले कि फर्स्ट कॉलम में आपको कितने लोग टोटल दिखाई पड़ेंगे, तो देखो 19 तो हो गए बाइकर्स और 39 हो गए उसके पीछे सोल्जर्स। ये आप टॉप से देख रहे हो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 + 9 18 और 1 2 1 + 1 2 + 3 5 58, यानी कि एक कॉलम में आपको 58 लोग दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसे टोटल कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे टोटल 12 कॉलम्स है ना। यानी कि टोटल लोग आपको ऊपर से कितने दिखाई पड़ेंगे, तो 12 × 58, भाई एक कॉलम में 58 लोग हैं तो 12 कॉलम में कितने हो जाएंगे, 12 × 58, ठीक है। अब आप सोच रहे हो मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, अभी बताता हूं, जो एग्जाम में और क्वेश्चन क्या आ सकता है। 58 × 12 तो हो गया कितना, 696। अब आप चेक करिए क्या 696 लोग हैं टोटल, यस। चेक करो 468 में 228 ऐड करो, भाई 468 तो सोल्जर हो गए आपके और 228 हो गए हमारे पास बाइकर्स। 8 + 8 16 बन जाएगा, 6 + 1 is 7 + 2 9, 4 + 2 हो गया 696 टोटल लोग हैं, तो टोटल लोग आ गए, है ना। अब ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि एग्जाम में वो हमसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, जैसे पार्ट 1 था तो हमसे ये भी पूछ सकता था, ये बताओ कि एक कॉलम में हमारे पास कितने बैंड वाले बंदे हैं और कितने आर्मी ट्रूप्स हैं, है ना, कितने सैनिक हैं, ये भी पूछ सकता था। तो एक कॉलम में 2 बैंड वाले और हमारे पास 39
ट्रूप्स है और टोटल 16 कॉलम्स है। और पार्ट 2 में हमसे पूछ सकता था कि एक कॉलम में कितने बाइकर्स आपको दिखाई पड़ेंगे और कितने सोल्जर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, या एक कॉलम में कितने बाइकर्स या कितने सोल्जर्स है, ये भी हमसे पूछ सकता था। तो एक कॉलम में 19 बाइकर्स है और 39 सोल्जर्स है, ये बात आपको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने बताया और वेरीफाई करके दिखाया। ठीक है ना, बहरहाल वापस लौट के आते हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहां पर क्या है, अब देखिए पार्ट 3 में उसने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द टोटल आर्मी ट्रूप्स एंड सीआरपीएफ ट्रूप्स कैन मार्च टुगेदर। मतलब समझो, अब सबको बुला लिया गया, यानी कि आर्मी ट्रूप्स को भी बुला लिया गया और सीआरपीएफ ट्रूप को बुला दिया गया। उनको बोला गया कि अब आप लोग एक साथ मार्च करेंगे। मतलब आर्मी ट्रूप में हमारे पास क्या था भाई, बताना जरा। आर्मी ट्रूप में हमारे पास कौन कौन था बताओ। आर्मी ट्रूप्स में हमारे पास 624, तो आपके मतलब जो सोल्जर्स कह सकते हैं इनको, या आर्मी ट्रूप्स कह सकते हैं, सोल्जर्स थे। और 32 बैंड वाले बंदे थे। ठीक, और सीआरपीएफ ट्रूप में क्या था, सीआरपीएफ ट्रूप में हमारे पास 468 हमारे पास सोल्जर्स थे। ठीक, और 228 हमारे पास बाइकर्स थे। अब इन लोग को बोला गया तुम सब लोग, आप सब लोग कॉलम में चलेंगे। मतलब हर एक कॉलम में, ध्यान सुनिएगा, जैसे मान लो हमने कोई कॉलम बनाया, ठीक है, 1 2 3 4, अब कितने कॉलम होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन समझो जरा, अब हर एक कॉलम में आपको बैंड वाले बंदे भी दिखाई पड़ेंगे, सोल्जर्स ये मतलब आर्मी ट्रूप वाले भी दिखाई पड़ेंगे, बाइकर्स भी दिखाई पड़ेंगे अगर आप टॉप से देखोगे, और सोल्जर्स भी दिखाई पड़ेंगे। यानी कि अब आपको फील आ रहा होगा, इस बार हम क्या करें, चारों का एलसीएम ले लें। मतलब 624, अब देखो 624 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, ऊपर देखो यहां पर, ये था हमारे पास 2 रेज्ड टू द पावर 4 इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 1 इंटू 13, और 32 को हमने क्या लिखा था, 2 रेज्ड टू द पावर 5, और फिर 468 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 रेज्ड टू द पावर 2 इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 2 इंटू 13, और 228 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 टू द पावर, यहां से मैं ले रहा हूं, है ना, 2 टू द पावर 2 और इंटू 3 रेज टू द पावर 1 इंटू 19। करेक्ट। तो अब आप देखिए इन चारों का एचसीएफ निकाल लीजिए। तो जब इन चारों का आप एक साथ एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास बताइए क्या आ रहा है, बोलिए। 2 टू द पावर 2 ही तो आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ इन दोनों में भी मिल जाएगा, बट 3 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है हमारे पास। ठीक, लेकिन 32 में नहीं है ना, 32 वाले में हमारे पास 3 की पावर 1 नहीं है, यानी कि 3 वाला फैक्टर हमारे पास 32 में नहीं। तो ओनली एसएफ कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। अब सुनो, ये करने का पहला मेथड है, ये करने का पहला मेथड है। दूसरा मेथड ये भी आप सोच सकते थे, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं जल्दी से। मेथड 2 बहुत सिंपल सा है। क्या, ध्यान से सुनिए, मेथड 2 बहुत सिंपल सा ये है कि 624 एंड 32 एक ये ग्रुप था, और दूसरा हमारे पास 468 एंड 228, 468 एंड 228 वाला ग्रुप था। तो इनका एसएफ कितना आया था बताना जरा। इनका एसएफ आया था 16 और इनका एसएफ कितना आया था 12। तो आप क्या कर सकते थे, अब मतलब फर्स्ट ग्रुप का जो एसएफ आया था और सेकंड का, अब इन दोनों का एसएफ निकाल लो। समझ रहे हो ना, मतलब 16 और 12 का एसएफ आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो 16 को आप क्या लिख सकते थे, 2 रेज टू द पावर 4, और 12 को आप क्या लिख सकते थे, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 1। तो अब बताओ इन दोनों का एसएफ कितना आता, 16 और 12 का भी आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, चारों का एसएफ एक साथ ना निकाल के पहला जो पेयर था उसका जो एचसीएफ है यानी कि 16, और दूसरा जो पेयर है उसका जो एचसीएफ है यानी कि 12, यानी कि 16 और 12 का एचसीएफ आप निकाल लीजिए। तो अब आप बताओ कितना आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 2 ही तो आएगा, एचसीएफ तो निकालना आता होगा। तो इस बार एचसीएफ आ गया कितना, 2 रेज टू द पावर 2। अभी भी आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 4। यानी कि चाहे ऐसे निकाल लो आप और चाहे आप ऐसे निकाल लो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास टोटल ओनली 4 कॉलम्स हमें दिखाई पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने यहां बना दिया था। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इन 4 कॉलम्स में मैं आपको पूरी सिचुएशन बता देता हूं कि हो क्या रहा होगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, देखिए 624 को 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, वो हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि एक कॉलम में कितने सोल्जर्स हैं, कितने बैंड वाले बंदे, कितने सीआरपीएफ के सोल्जर्स हैं। वन सेकेंड यस, वो हमसे ये भी तो पूछ सकता था एक कॉलम में कितने सोल्जर्स हैं, ये आर्मी वाले सोल्जर्स हैं, आर्मी वाले। ठीक, और ये सीआरपीएफ वाले। ठीक, कितने बैंड वाले बंदे हैं, कितने सीआरपीएफ वाले हैं, कितने बाइकर्स हैं, ये भी तो पूछ सकता था। तो 4 से सबको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है ना एग्जाम में। 624 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करते तो आंसर आता 156। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बस ऐसे डॉट लगा के, क्या कि 156 कौन हो जाते, आर्मी सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स। करेक्ट। और
अब 32 को आप डिवाइड लगाते किससे, 4 से, ठीक है, तो कितना जाता, 4 8 जा 32, वो करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। यानी कि 8 बंदे हो जाएंगे बैंड वाले, ये देखिए 8 हो गए बंदे हमारे पास बैंड वाले, ठीक। उसके बाद अब आप 468 को 4 से डिवाइड लगाते हैं, यहां मैं लगा के दिखा देता हूँ, 468 डिवाइडेड बाय 4 है ना। अगर मैं सारा डिवाइड लगा के दिखाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, बाकी डिवाइड तो आप लगा ही लोगे ना। 117 आ जाएगा, 117, और यहाँ आ जाएगा 468, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 624, और ये कैंसिल हो जाएगा, करके देख लीजिएगा 117। यानी कि एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में जब आप देखोगे तो आपको 117 बंदे मिलेंगे, कौन से, सीआरपीएफ वाले सोल्जर। बस मैं सीआरपीएफ लिख दे रहा हूं, समझ जाना, सीआरपीएफ वाले सोल्जर्स, ठीक है। और उसके बाद 228 को 4 से डिवाइड करो, तो 228 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 228 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 57, ठीक। यानी कि आपको मिलेंगे 57 बंदे, कौन से, बाइकर्स। अब बताओ एक कॉलम में आपको टोटल कितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इस कॉलम में कितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, 156 आर्मी सोल्जर्स, ठीक, 8 बैंड वाले बंदे, ठीक, और 117 आपके पास सीआरपीएफ वाले, और 57 बाइकर्स। तो टोटल कितना आ जाएगा, एक कॉलम में कितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं, टोटल काउंट कर लेते हैं। 156 प्लस 8 प्लस 117 और प्लस 57, तो एक कॉलम में 338 आपको दिखाई पड़ेंगे। तो टोटल कितने लोग हैं आपके पास, बताओ टोटल कॉलम कितने। इसी तरीके सेकंड कॉलम में भी हमें यही पैटर्न दिखाई पड़ेगा, थर्ड कॉलम में भी यही, और फोर्थ कॉलम में भी हमें यही पैटर्न दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो टोटल हमें कितने लोग दिखाई पड़ेंगे, 4 कॉलम में 4 इंटू, एक कॉलम में 338, तो 4 कॉलम में 4 इंटू 338 लोग हमें दिखाई पड़ेंगे। यानी कि टोटल हमें दिखाई पड़ेंगे कितने लोग, 338 इंटू 4 हमें दिखाई पड़ेंगे 1352 लोग। अब आप चेक कर लो टोटल आपके पास कितने लोग थे, टोटल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जब सब लोगों को हम साथ साथ मार्च कर मतलब परेड कराएंगे। ये देखिए टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, बताओ टोटल 1352 ही तो है, चेक कर लो भाई। 624 ऐड करो, 624 तुम्हारे पास कौन से हैं सोल्जर, 32 बैंड वाले, ठीक, और 468 सीआरपीएफ वाले, 468 सीआरपीएफ वाले, 228 बाइकर है। अब ऐड करो इनको, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 624 प्लस 32 प्लस हमारे पास 468 और प्लस 228, ये देखिए 352 आ गया, इसको ऐड करके 352 आ गया, समझे ना। तो मैंने पूरा सिनेरियो इसलिए दिखाया बिकॉज एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने सारा विजुअलाइजेशन आपको करा दिया है किस तरीके से चीजें होती है, ठीक। तो पार्ट 3 को हम लोग इस तरीके से करेंगे, बाकी आंसर निकालने वाली बात थी तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, बट मैंने पूरा समझा दिया। अब आइए देखिए, अब पार्ट फोर्थ में उन्होंने हमसे क्या बोला, समझिए जरा क्वेश्चन में, देखिए पार्ट फोर्थ में उसने हमसे बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद द नंबर ऑफ सीआरपीएफ सोल्जर एंड द नंबर ऑफ बाइकर्स, ठीक है, सो दैट देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ आर्मी ट्रूप्स, ठीक है। समझिए जरा बात को ध्यान से, देखिए इस पार्ट को हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए उन्होंने बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद द नंबर ऑफ सीआरपीएफ सोल्जर। सीआरपीएफ सोल्जर कितने थे हमारे पास, सीआरपीएफ सोल्जर थे 468, ध्यान से सुनिएगा 468 सीआरपीएफ सोल्जर थे, और 228 बाइकर्स थे। बाइकर कितने थे, ये मैं लिख देता हूं, सीआरपीएफ सोल्जर्स, ठीक है, सोल्जर्स, और बाइकर्स कितने थे, 228 ना, 228 बाइकर्स। सुनिए ध्यान से, पहले हम जब इन लोगों को एक साथ चला रहे थे तो कितने कॉलम आ रहे थे, कितने कॉलम में चलाना पड़ रहा था, बताइए कितने कॉलम में परेड कराना पड़ा था, 12 कॉलम में। लेकिन अब उसने हमसे बोला इनिशियली, मैं लिख देता हूं, इनिशियली टोटल कॉलम्स की कितनी रिक्वायरमेंट थी, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे हमारे पास, 12 थे, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था, इन दोनों का एचसीएफ कितना आया था, 12 आया था, ठीक है ना। लेकिन अब उसने हमसे बोला क्या, हमसे बोला ये बताओ अब हमें टोटल कॉलम 12 नहीं चाहिए, अब इन द न्यू कंडीशन, इन न्यू कंडीशन में टोटल कॉलम उसे 12 नहीं चाहिए, अब उसे टोटल कॉलम कितने चाहिए, 16 चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लो, टोटल कॉलम उसको कितने चाहिए, 16 चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ोगे तो कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड विद द नंबर ऑफ सीआरपीएफ सोल्जर एंड नंबर ऑफ बाइकर सो दैट देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द आर्मी ट्रूप। मतलब क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा, कह रहा है अब ये बताओ हम कितने सीआरपीएफ सोल्जर हटा दें इसमें से, यानी कि 468 में से कितने लोगों को हम बाहर कर दें, और 228 बाइकर्स में से कितने लोगों को हम बाहर कर दें, ताकि हमें दो ऐसे नंबर मिले जिनका एचसीएफ अब कितना आ जाए, 16, यानी कि अब हम उनको 16 कॉलम्स में चला सकें।
16 नंबर ऑफ कॉलम्स में परेड हम उनको करा सके, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए कह रहा है कि सीआरपीएफ सोल्जर और नंबर बाइकर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ आर्मी ट्रूप के इक्वल हो जाए, और आर्मी ट्रूप का मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना था, 16 था। इसलिए मैंने बोला कि अब आपके पास टोटल कॉलम कितने हो जाने चाहिए, 16। यानी कि अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन जरा समझिएगा। देखिए इसका मतलब कि 468 में से हमें कुछ कुछ माइनस करना है, मान लो वो नंबर x है, ठीक, और इसी तरीके से 228 बाइकर्स में से हमें कुछ 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 माइनस करना है, मान लो वो x है, ठीक है। तो ये जो न्यू नंबर आएगा, ये वाला जो न्यू नंबर आएगा और ये वाला जो न्यू नंबर आएगा, इन दोनों का अगर हम क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो ये एचसीएफ कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। इसका मतलब समझो जरा, इसका मतलब 16 क्या करे, इस नंबर को और इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो आप इसको इस तरीके से किया करिए कि आप क्या करो, ध्यान से सुनिए, 468 को 16 से डिवाइड करो। बताता हूं मैं, देखो 468 को आप 16 से डिवाइड करो। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 2 जा 32। अब यहाँ पे सोचना है, अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से सोचना है। ओके, 6 माइनस 2 इज 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 इज, यहाँ से 1 चला गया ना, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ से हो गया हमारे पास कितना, 8। ठीक, सही है, चेक कर लीजिए, करेक्ट। तो हमारे पास ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जरा इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, माइनस करने में मिस्टेक हो गई थी। 16 2 जा 32, 6 माइनस 2 इज 4, ठीक है, और 4 माइनस 3 इज 1। अब यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया ये इस तरीके से 8, करेक्ट। अब आप चेक करिए, 16 9 टाइम्स जाएगा तो आएगा 144, 8 माइनस 4 इज 4, यहाँ बचेगा रिमाइंडर में 4। अब सुनो, खुद ध्यान से, बिल्कुल दिमाग लगाइएगा, ध्यान से सुनिए। 468 में ये जो 4 है, रिमाइंडर जो बच रहा है एक्स्ट्रा बच जा रहा है ना। सोचो अगर इस 468 में ये 4 ना होता, फिर से ध्यान सुनिए, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ रही, 4। खुद सोचो कि अगर 468 में से हम क्या माइनस कर दें, इस रिमाइंडर को अगर हम लोग माइनस कर दें, तो जो नंबर निकल के आएगा वो एग्जैक्टली 16 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अब ये 4 ही तो दिक्कत कर रहा है। 4 जो रिमाइंडर बच रहा है, ये अगर 468 में ना होता, मतलब अगर 468 में से हम लोग 4 माइनस कर दें तो आंसर कितना आएगा, बताओ, आंसर आएगा 464। तो ये जो नंबर होता, ठीक, ये 16 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता, करेक्ट। तो 464 को अगर आप 16 से डिवाइड करते तो एग्जैक्टली हो जाता, करके देख लीजिए। 16 2 जा 32, 6 माइनस 2 इज 4, और यहां बचेगा हमारे पास 1 और 4। अब ये देख लीजिए, ठीक, इसका मतलब आंसर आ जाता रिमाइंडर में ये 0। ठीक, तो इसका मतलब कि कितने कितने सीआरपीएफ सोल्जर आपको हटाने हैं यहां से, 4, ऐसा आपको भी फील आ रहा है, ठीक है ना। चलो अभी इसको रखो, देखते हैं हम क्या क्या होता है। इसी तरीके से 228 को आप किससे डिवाइड करके देखें, 16 से, और देख लीजिए कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। जो रिमाइंडर बच रहा होगा उसको ही 228 में से हटाना पड़ेगा, तभी तो जो नंबर आएगा वो एग्जैक्टली 16 से डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो देखिए, यस, 16 1 जा 16, तो यहां से आएगा 12 माइनस 6 इज 6, और 1 माइनस 1 इज नथिंग, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना, और 16 4 जा 64। यहाँ देखो फिर से 4 बच गया। अब आप खुद सोचो कि 228 में ये जो x है इसको 4 ही तो होना पड़ेगा। 228 में अगर ये 4 ना होता, अगर ये जो रिमाइंडर बच रहा है अगर ये ना होता, यानी कि आंसर 224 होता, तो ये 224 एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जाता, 16 से। ये देखिए 224 एग्जैक्टली हमारा 16 से डिविजिबल हो जाता। 16 1 जा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे 4, 16 4 जा 1 सेकेंड 16 4 जा 64, ये हो जाता ना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया क्या, कि अब हमें 4 मेंबर कहां से हटाने पड़ेंगे, 4 मेंबर हमें हटाने पड़ेंगे कहां से, सीआरपीएफ सोल्जर से, और 4 मेंबर हमें बाइकर से हटाने पड़ेंगे। बस यही उन्होंने पूछा था, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बंदे हटाओगे आप कहां से, सोल्जर्स वाले ग्रुप से और बाइकर्स से। तो आंसर इज 4 सोल्जर्स एंड 4 बाइकर्स, ठीक है। अब इसमें वो ये भी पूछ सकता था कि अब न्यू नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया। यहाँ इसकी मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ, पूरा विजुअलाइजेशन करा ही देता हूँ जब इतना बताया है तो, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, न्यू सिनेरियो कुछ ऐसा हो गया होगा, ध्यान से समझिए। अब ये देखिए, ए फोर्थ वाला पार्ट, न्यू सिनेरियो ऐसा हो गया होगा कि अब आपके पास सीआरपीएफ सोल्जर कितने बचे होंगे, 468। मतलब 4 लोगों को आपने कहा कि भैया अभी आप रहने दो, है ना, आप थोड़ा सा रेस्ट करो, है ना, 464। और बाइकर्स कितने हो गए होंगे, 228 बाइकर्स हो गए होंगे। ये क्या है, सीआरपीएफ। सो हमारा आंसर तो आ गया, बट प्रॉपर हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम लोग कर लें, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए जरा, देखिए अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जा रहे हैं, 16 हो जा रहे हैं, है ना। मतलब इन दोनों का अगर आप एचसीएफ वापस से लो, जो कि लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो पता ही टोटल कॉलम अब कितने हो गए, टोटल कॉलम अब कितने हो गए,
16 हो गए, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कॉलम्स आपको दिखाई पड़ेंगे, और हर कॉलम में कितने बाइकर दिखाई पड़ेंगे उसके लिए आप 228 को, आई एम वेरी सॉरी 228 नहीं 224 होना चाहिए, 228 तो पहले से थे, 4 माइनस कर दोगे ना तो 224 बाइकर्स, ठीक है ना। तो हर एक कॉलम में आपको कितने बाइकर्स दिखाई पड़ेंगे उसके लिए आप 224 को किससे डिवाइड कर दें, 16 से, जो कि मैंने पहले भी आपको करके दिखाया था। 16 1 जा 16 और ये हो जाएगा 6 14, सही है, करेक्ट। तो इसका मतलब आपको टोटल आगे आगे आपको 14 बाइकर्स दिखाई पड़ेंगे, और आपको सीआरपीएफ वाले कितने बंदे उनके पीछे दिखाई पड़ेंगे, तो 464 को आप डिवाइड कर दो, 464 को आप डिवाइड कर दो किससे, 16 से, तो 464 डिवाइडेड बाय 16 अगर आप करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा कितना हमारे पास 29 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, शायद मैंने किया भी था, रिमाइंडर 0। इसका मतलब पीछे पीछे इनके 29 सीआरपीएफ सोल्जर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, करेक्ट। तो एक कॉलम में आपको इतने बंदे टोटल दिखाई पड़ेंगे, कितने, 29 प्लस 14, 29 प्लस 14, ये न्यू सिनेरियो है। 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13, 1 जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 43, तो 43 बंदे एक कॉलम में, तो 16 कॉलम में 16 इंटू 43, तो टोटल बंदे कितने हो जाएंगे अगर आप चेक करें 16 इंटू 43, तो ये आ जाएगा 688, और चेक कर लो अब टोटल 688 ही तो लोग तो हैं, यानी कि 464 सीआरपीएफ वाले बंदे और 224 बाइकर्स हैं, तो सब लोग 16 कॉलम्स में फिट हो जाएंगे अगर हम चार चार बंदों को हटा दें। 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8, और ये देखिए 4 प्लस 2 6 88, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है, बात समझ में आई। अब जरा ध्यान लगाइए कि उन्होंने पार्ट 5th में हमसे क्या पूछा है। पार्ट 5th में उन्होंने हमसे ये पूछा है, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है, ये मैंने समझा दिया, आप देख लीजिएगा। देखिए पार्ट 5th में उन्होंने हमसे बोला है कि ये बताइए कि व्हाट शुड बी एडेड सो दैट, अब उन्होंने हमसे बोला है कि अब हम इसमें क्या ऐड करें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। 468 सीआरपीएफ जो सोल्जर्स थे और 228 जो बाइकर्स थे, ठीक है, इसमें हम कितने सीआरपीएफ सोल्जर इसमें ऐड करें और कितने बाइकर्स हम इसमें ऐड करें, सो दैट देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आर्मी ट्रूप। मतलब समझो, अब वो हमसे ये कह रहा है भैया ये बताओ कि अब हम इसमें क्या ऐड करें, मतलब इसमें हम x ऐड करें और इसमें भी हम x नंबर ऐड करें बाइकर्स के, कि अब जो न्यू एससीएफ आ जाए वो कितना आ जाए, न्यू एससीएफ 16 आ जाए, बस, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ऑफ आर्मी ट्रूप कितना था, 16 था, तो 16 के को लाना चाहिए। मतलब समझो, आप कुछ मत करो, आप 468 को फिर से 16 से डिवाइड करो, 468 को अगर हम लोग 16 से फिर से डिवाइड करते, ठीक है, तो जब हम डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास कितना था, 16 2 जा 32, ठीक है, और ये आ गया 4, और हमारे पास ये जाएगा 9 टाइम्स, तो आ जाएगा 144 और 4, यस। अब आप मुझे बताओ रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो 4 को माइनस नहीं करोगे इस बार आप, अब आप ये सोचोगे कि 4 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो 16 से डिवाइड हो जाए, सोचो, बताओ मुझे, 4 में ऐसा क्या ऐड करोगे कि वो 16 से डिवाइड हो जाए, सोचो सोचो, 12 है ना, यानी कि इस बार ये जो x की वैल्यू है बेटा ये 12 आ रही है। कैसे सर पता किया, आप खुद चेक कर लीजिए, खुद चेक कर लीजिए भाई। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 468 में अगर हम लोग 12 ऐड कर दें, बात समझिए, अगर इसमें हम लोग 12 ऐड कर दें कितना आ जाएगा बताइए आंसर, 8 प्लस 2 10, 1 जाएगा, 6 प्लस 1 7 प्लस क्या मैं सही हूँ, 8 प्लस 2 10, 1 सेकेंड, 468 प्लस 12 करिए, तो 8 प्लस 2 10, 1 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 480 आ जाएगा, बोलो हाँ। अब आप चेक कर लो 480 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, चेक कर लो, ये देखिए 16 3 जा 48, और ये वाला 0 कॉपी करोगे, 16 0 जा 0 और इस 30 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है ना, बात समझ में आई। और इसी तरीके से 228 बाइकर्स में आप 12 बंदों को ऐड करोगे, मैं करके दिखा देता हूं, क्योंकि 228 को जैसे ही आप किससे डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे, 16 1 जा 16 और 12 माइनस 6 is 6, ठीक है ना, और 8, करेक्ट, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 16 4 जा 64 4, अब 4 माइनस नहीं करोगे ना 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 ना, सोचो 4 में ऐसा क्या ऐड करें, 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर 16 आ जाए, तभी तो 16 से डिविजन होगा ना, 4 में मिनिमम कौन सा नंबर ऐड करें कि 16 से डिविजन हो जाए, तो 12, इसका मतलब कि 228 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 228 में हमें 12 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास यानी कि 12 मोर बाइकर्स को बुला के लेके आओगे आप, है ना, 8 प्लस 2 10, 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो 240 आ जाएगा, एंड 240 इज नाउ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, ये 16 1 जा 16 एंड 14 माइनस 6 is 8,
और ये 0, 16 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 8080, इस तरीके से, ठीक है ना। मतलब अब आंसर तो आ गया आपका कि 12 सोल्जर्स ऐड करने पड़ेंगे और 12 बाइकर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन वो हमसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता था, यहाँ पर मैं पूरा करके आपको दिखा देता हूं कि अब आप ये बताइए कि कितने कॉलम आपको दिखाई पड़ेंगे, तो जवाब है 16, और हर कॉलम में आपको कितने सीआरपीएफ सोल्जर्स दिखाई पड़ेंगे और कितने बाइकर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, देखिए अब हमारे पास कितने हो गए सीआरपीएफ सोल्जर्स, कितने हो गए हमारे पास 468 प्लस 12 कितना आया था 480, तो 480 सीआरपीएफ सोल्जर्स हो गए। और हमारे पास बाइकर्स कितने हो गए, बाइकर्स हो गए हमारे पास 228 प्लस 12 कितना आया था हमारे पास 240, है ना। तो 240 बाइकर्स हो गए, 240 बाइकर्स हो गए, और नंबर ऑफ कॉलम 16। तो देखिए 1 सेकेंड भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो हर एक कॉलम में अब आपको कितने, इसको 16 से डिवाइड किया था हमने, कितना आया था 16 30 आया था। इसका मतलब ऐसे 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 आपको टोटल, या फिर आगे पहले बाइकर वाले को कर लेते हैं। बाइकर वाले में कितना आया था 240 को हमने 16 से डिवाइड किया था, कहाँ गया भाई, 240 को हमने 16 से डिवाइड किया था, 15 आया था। इसका मतलब आपको यहां स्टार्टिंग में आगे आगे आपको 15 बाइकर्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक। और इनके पीछे पीछे 480 को आपने 16 से डिवाइड किया था तो 30 आया था, यानी कि इसके पीछे पीछे 30 आपको क्या दिखाई पड़ेंगे, 30 सीआरपीएफ सोल्जर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि एक कॉलम में आपको कितने लोग दिखाई पड़ेंगे इस बार, एक कॉलम में आपको टोटल कितने दिखाई पड़ेंगे, आपको एक कॉलम में टोटल इन वन कॉलम बोलो, इसमें 30 प्लस 15 45 लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। और ऐसे कितने कॉलम है 16, तो टोटल लोग कितने होने चाहिए बताइए, एक कॉलम में 45, तो 16 कॉलम में 16 इंटू 45, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू, आई एम वेरी सॉरी, 16 इंटू 45, दिस इज 1 सेकेंड बेटा, 16 इंटू 45, ठीक है ना। तो अगर आप देखें 16 इंटू 45 तो 720 लोग आपको दिखाई पड़ेंगे टोटल। क्या 720 लोग सच में है, हाँ सच में है। चेक करो 480 लोग तो क्या है सोल्जर्स, और 240 लोग हमारे पास क्या है बाइकर्स हैं। 0 8 प्लस 4 12 बन जाएगा 720 लोग हैं टोटल। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ क्यों करके दिखाया सर, आपने एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस में, है ना, कि अब बताओ कि नए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 16 है, तो बताओ हर एक कॉलम में कितने बाइकर्स हैं, कितने सीआरपीएफ सोल्जर्स हैं, ऐसे ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो हर एक कॉलम में अब आपके पास 30 सोल्जर्स हैं और 15 बाइकर्स हैं, ऐसे करके आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, और कुछ तो नहीं बचा, नो।